नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस आउट 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के मैथ में प्रायिकता एक चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। क्या है ये? प्रायिकता एक चैप्टर। इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और प्रायिकता में जितना भी पढ़ाया जाएगा सब VVI होगा, क्योंकि आपके सामने में दिख रहा है ये क्वेश्चन जो है 21 से पूछा गया है। ऐसा ऐसा सारा क्वेश्चन ही है, सब पूछा गया क्वेश्चन पढ़ाएंगे, सब VVI होगा। तो प्रायिकता को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता का सूत्र होता है, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं P ऑफ E। क्या बोलते हैं इसको? P ऑफ E बराबर N ऑफ E बटे में N ऑफ S। हम इतना ही लिखेंगे, ठीक है, हम इतना ही लिखेंगे N ऑफ E बटे में N ऑफ S, ठीक है। तो N ऑफ E क्या होता है? संभव घटना। N ऑफ E संभव घटना और N ऑफ S कुल संभव घटना, यानी जो बात बोला गया है उसकी घटना कितना है ऊपर में और कुल घटना क्या होगा वो नीचे में, ठीक है। एक सूत्र ये हो गया, मात्र एक सूत्र ये है और दूसरा सूत्र ये होगा संभव घटना और नहीं संभव घटना दोनों का योगफल कितना होता है? एक। होने की घटना और नहीं होने की घटना बराबर एक होता है। ये क्वेश्चन क्या बोला है? प्रायिकता किसी घटना E के लिए P ऑफ E प्लस P ऑफ E नहीं मतलब डैश बराबर क्या होता है? जस्ट क्या लिखे? 1 लिखे ना। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो निश्चित जो घटना होती है उसकी प्रायिकता क्या होती है? हमेशा याद रखना है, निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। क्या होती है? एक होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? एक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंभव घटना। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? असंभव घटना का मतलब ये होता है जो घटना घटा ही नहीं हो उसकी प्रायिकता क्या होगा। मान लिया जाए कि हम बोल दें किसी एक पासे को फेंकें, एक पासे को फेंके हैं, पासा बुझते हो ना, जिसको छक्का लूडो छक्का बोलते हैं, तो इतना ही आ सकता है। और हम बोलेंगे कि 7 आने की प्रायिकता क्या होगा? 7 आने की प्रायिकता क्या होगा? तो बताइए, 7 आने की प्रायिकता हम निकालेंगे P ऑफ E। क्या 7 घटना हुआ है इसमें? नहीं हुआ है, 7 घटना हुआ ही नहीं है। तो इसका संभव घटना कितना? 0 और कुल घटना कितना? हम पासे को फेंकेंगे, क्या आ सकता है? 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 भागा देंगे 6 से, काटेंगे क्या हो जाएगा? 0। यानी कि 7 की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0। यानी कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटकर उसमें से एक पत्ती क्या करते हैं? निकाला जाता है। तो इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा? देखिए, ताश में कुल कितना पत्ती होता है? 52 पत्ती। कितना पत्ती होता है? 52 गो होता है। कुल पत्ती 52 है, ध्यान दीजिएगा। कुल पत्ती 52 गो है और 52 पत्ती में 13 तरह के पत्ती होते हैं। ओ 50 लिख दिए हैं, अच्छा। कुल पत्ती 52 होता है और 52 में 13 तरह के पत्ती हो, 13 तरह के। नहला हो गया, दहला हो गया, पंजा हो गया, ईका हो गया, टेका हो गया, बादशाह, गुलाम, जोकर जो होता है, यानी 13 पत्ती, 13 तरह पत्ती होता है। और 13 पत्ती जो होते हैं इसमें 4 तरह के पत्ती होते हैं, ठीक है। इसमें 4 तरह के पत्ती होते हैं। चिड़िया होते हैं, ठिकरी होते हैं, लाल पान, काला पान। तो कहने का मतलब ये हो गया, इसमें 2 गो लाल रहता है। 2 जो होते हैं वो लाल होते हैं और 2 को जो होते हैं वो काला होते हैं रंग में, ठीक है। रंग में कैसा होते हैं? काला होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बादशाह होने की, काले रंग की। तो काले रंग की क्या गो बादशाह होगा? 2 गो। काले रंग कितने बादशाह? 2 बादशाह। यानी कि N ऑफ E घटना की संख्या कितना? 2। और N ऑफ S, जब ताश को हम फेंकेंगे तो कुल 52 पत्ती फेंकेंगे, हम कुल 52 पत्ती फेंकेंगे। तो P ऑफ E यानी कि प्रायिकता क्या हो जाएगा? सूत्र क्या लिखाए थे? N ऑफ E बट्टे में N ऑफ S।
यानी कि प्रायिकता बराबर हो जाएगा n ऑफ ई का वैल्यू 2 और बट्टे में 52, तो काटेंगे इसको क्या हो जाएगा 26, यानी कि 1/26। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि काले रंग की बादशाह होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/26 हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो पासे को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए बोला गया 2 गो पासा है, लूडो का जो ये छक्का होता है ना, लूडो का जो छक्का होता है उसको फेंकना, 2 गो एक ही साथ फेंकना है। तो अगर 2 गो एक साथ फेंके क्या क्या आएगा, एक हो दूसरा काम 1 आया हो, चाहे फिर 1 दूसरा का 2 आया हो, फिर 1 3 आया हो, 1 4 आया हो, 1 5 आया हो, 1 6 आया हो। देखिए ये हो सकता है दूसरा का 1 आया हो, पहला 1 आया 2, पहला 1 2 दूसरा का 1 आया हो, यानी फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 हो सकता, पहला 3 आया होगा, दूसरा का 1 आया होगा, हो सकता है। फिर 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर पहला फेंके 4 आया, दूसरा फेंके 1 आया, फिर उसी तरह का 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5, फिर 5 6, देखिए 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, आप बताइए कि इसके आगे कितने ही पासा को 2000 मरते फेंकेंगे, इससे अलावा कुछ नहीं आ सकता है। 7 1 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये पासे में 7 लिखा होता ही नहीं है, पासे में सिर्फ मात्र 6 तक लिखा होता है, 6 तक ही आ सकता है क्या, है ना। अब बताइए क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला ये चेंज करें, क्या करें, कीप कर दें। अच्छा देखो अब इसमें क्वेश्चन बोला है कि एक ही संख्या, दोनों पासे के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या, देखो एक ही कहाँ कहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है एक एक चीज, यहाँ आ रहा है एक एक चीज, यहाँ आ रहा है एक एक चीज, और यहाँ आ रहा है, और यहाँ आ रहा है, और यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये तो अलग अलग, ये सब अलग अलग सब है, और ये जो है 2 2 एक ही चीज, 3 3 एक ही चीज, 4 4 एक चीज, 5 5 एक ही, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया प्रायिकता तो क्या हो जाएगा एन ऑफ ई, क्या गो आया संभव घटना 1 2 3 4 5 6, एन ऑफ एस कुल कितना होगा 36 को, कितना होगा 36 को। तो हमको क्या निकालना प्रायिकता, तो पी ऑफ ई बराबर पी ऑफ ई, यानी कि प्रायिकता बराबर सूत्र होता है एन ऑफ ई, तो एन ऑफ ई 6 और बट्टे में एन ऑफ एस, तो 6 6 का 36, यानी कि 1/6 क्या जगह 1/6 किस ऑप्शन में है, 1/6 है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको उतार लीजिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए पासे को हम फेंकेंगे, पासे को अगर फेंकेंगे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, क्या इससे ज़्यादा आ सकता है क्या। अगर पासे को हम फेंकेंगे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और छक्का आ सकता है ना। छक्का से गोटी हम लोग बाहर करते हैं, तो छक्का आ सकता है। तो क्या बोला सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए एक सम संख्या ये है, और एक सम संख्या ये है, और एक सम संख्या ये है, तो एन ऑफ ही संभव घटना कितना हुआ, 3 सम संख्या आ सकता है, ये संभव घटना हुआ। जिसके बारे में पूछे वो संभव घटना होता है, जिसके बारे में पूछे वो संभव घटना होता है। तो संभव घटना क्या है 2 4 6, 3 गो है,
अब कुल घटना क्या, एन ऑफ एस, कुल घटना कितना हो जाएगा 6 तो पी ऑफ ई क्या हो जाएगा, यानी प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है, एन ऑफ ई बटे में एन ऑफ एस होता है, एन होता है। तो एन ऑफ ई कितना 3 और एन ऑफ एस कितना 6, तो 3 दूनी 6 यानी कि 1/2, तो 1/2 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आशा करता आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि समझ में नहीं आया है। और जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोग मिलकर शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी ऑफ ई हो तो सही क्या होगा। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि पी ऑफ ई क्या है, प्रायिकता है, तो इसमें से कौन सही होता है। ध्यान रखिएगा कि प्रायिकता का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा या फिर बराबर और 0 से 1 से क्या हो जाएगा छोटा और बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रायिकता का वैल्यू 0 हो सकता है और 1 हो सकता है और इस दोनों के बीच में हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में होगा। ना तो 0 से कम प्रायिकता होता है, ना ही 1 से बेसी प्रायिकता होता है। बात समझे, यानी कि 0 से कम नहीं होता है और 1 से ज़्यादा नहीं होता है। यानी लिख देंगे हम -0.5, तो ये प्रायिकता नहीं है, ये प्रायिकता नहीं है। अगर हम लिख दें कि 5.5, तो ये भी प्रायिकता नहीं, जो कि ये 1 से बेसी है और ये 0 से कम है। तो 0 से कम प्रायिकता नहीं होता है और 1 से ज़्यादा प्रायिकता नहीं होता है। 0 और 1 के बीच में हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। आया बात समझ में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यही प्रायिकता हो सकता है, 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर, यही प्रायिकता का वैल्यू हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। बोला गया है कि 2 सिक्के को एक साथ हम टॉस करते हैं, तो टॉस करने के बाद क्या क्या आ सकता है। देखिए मान लिया जाए दोनों एक होता है, दोनों हेड ही गिरा, दोनों सिक्का हेड ही गिरा और दोनों सिक्का टेल ही गिरा, मान लिया जाए। तो तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, टेल, पहला सिक्का टेल गिरा होगा और दूसरा सिक्का हेड गिरा होगा, या फिर पहला हेड गिरा होगा दूसरा टेल गिरा होगा। बताइए क्या इसके अलावा कोई कंडीशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अब क्वेश्चन क्या बोला, 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। 2 शीर्ष क्या जगह आया है, 2 शीर्ष एक जगह, 2 शीर्ष कितने जगह आया है, एक जगह आया है। तो एन ऑफ ई क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 शीर्ष, टेल को इन शीर्ष बोलते हैं, नहीं हेड को शीर्ष बोलते हैं, हेड को शीर्ष बोलते हैं, माफ कीजिएगा मैं गलती हो गया है, हेड को हम शीर्ष बोलते हैं, हेड को शीर्ष बोलते हैं। यहाँ 2 हेड यहाँ पे हैं, तो शीर्ष क्या जगह है, ये 2 है एक ही में, तो 1 हुआ। घटना कितना हुआ, एन ऑफ ई 1 और एन ऑफ एस, सिक्का को फेंके कितना घटना हुआ था, 4 घटना। तो पी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, एन ऑफ ई बटे में एन ऑफ एस हो जाएगा। एन ऑफ ई का वैल्यू 1 और एन ऑफ एस का वैल्यू 4, मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। सब देखिए VVI चल रहा है, सब पूछा हुआ है ना, आप लोग देख रहे हैं, लिख दिए हम। 2 पासे को एक साथ उछाले गए तो दोनों एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कि एक ही संख्या आने की प्रायिकता 1/6 बताए थे, याद होगा, है ना। तो ये मेरा आंसर, क्वेश्चन सेम टू सेम था, यानी कि 2 पासे को एक साथ उछाला गया तो वही 36 कंडीशन आएगा, 1 2 1 3 1 5 1 7 नहीं होगा, 7 तो नहीं होगा, हाँ बोल रहे हैं सब लोग, 7 नहीं होगा, 6 तक होगा। तो कितना कंडीशन, एन ऑफ ई हो जाएगा एक ही संख्या बोला है ना, एक ही संख्या बोला वहाँ पे,
कि तो एक ही संख्या 6 गो आता है और n ऑफ s कुल घटना कितना होता है 36 गो होता है, तो p ऑफ e क्या हो जाएगा 6/36 हो जाएगा, यानी कि ये कटेगा तो 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो समझ में आ गया सबको? आया समझ में? चलिए ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ गए का? ठीक है ना। 10 नंबर, देखिए 10 नंबर में दो सिक्के को एक साथ उछाला गया है, तो दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा? अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, बताइए क्या पढ़े थे? 1/4। इसे जस्ट 8 नंबर में शायद यही क्वेश्चन है, 8 नंबर में यही क्वेश्चन था कि दो सिक्के को एक साथ उछाला गया तो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा? तो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा? शीर्ष एक ही में आएगा, डबल शीर्ष एक ही में आएगा, तो एक में आया तो 1/4 हो गया। मेरा आंसर क्या हो गया? डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं है? बोला किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। सुनिए, क्या ये घटना की प्रायिकता हो सकती है? देखते हैं। 1 में भाग दीजिए 2 से, होगा या नहीं होगा? भाग दिए हम 2 से तो 0.5 हो गया, है ना, 10। देखिए, अरे तो पॉइंट में खुद है ही। 33% का मतलब बटा 100 होता है, भागा देंगे तो 0.33 होगा। फिर ये 7 में भागा देंगे 6 से तो 6 का 6 घट का 1.0, 6 एकम 6। चलिए इतना ही रहने दीजिए, ज़्यादा नहीं लिखना है। हम अभी कुछ देर पहले बोले थे कि प्रायिकता का वैल्यू 0 के बराबर, बड़ा और क्या? प्रायिकता वैल्यू क्या होता है? और 1 से छोटा और बराबर होता है। और ये भी हम साथ में बोले थे कि 0 से छोटा नहीं होता है और 1 से बड़ा नहीं होता है। देखिए ये 1 से बड़ा आया, 1.1 का मतलब क्या हुआ? 1 से बड़ा। इसका मतलब मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये प्रायिकता होगा क्योंकि 0.33 है, क्या है 0 से बड़ा है लेकिन 0 से छोटा। ये हम क्या, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। 0 से छोटा कब होता है? जब माइनस में आता है। 0 से छोटा कब होता है? जब वो माइनस में आता है। ये तो प्लस में है ना, तो 0 से बड़ा है। और देखिए ये तो खुद 0 से बड़ा ही है और ये खुद लिखा हुआ 0 से बड़ा। ये प्रायिकता हो सकता है और ये हो सकता है। क्वेश्चन में बोला नहीं हो सकता है, तो कौन नहीं हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P हो तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा? अभी कुछ देर पहले हम सूत्र लिखे शुरू में कि होने की घटना प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता बराबर होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। तो होने की घटना कितना है? P। तो होने की घटना P प्लस नहीं होने की घटना मुझे मालूम नहीं है, अब बराबर में 1। तो नहीं होने की घटना बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा? P। तो 1 माइनस P किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासे पर अंक 5 आने की प्रायिकता। देखिए, तो दोनों पासे को हम फेंके, दोनों पासे को हम फेंके, अब फेंकने के बाद में दोनों पर 5 आना चाहिए। तो दोनों पर 5 कितने जगह आएगा? जो हम 36 कंडीशन जो लिखे थे पीछे में, तो एक ही जगह होगा, यानी कि एन ऑफ ई। क्या जगह? एन ऑफ ई। एन ऑफ ई बराबर एक जगह ही जो आएगा 5 आएगा, एक जगह ही 5 आएगा, एक जगह ही 4 आएगा, एक जगह ही 6 आएगा, है ना, आता है ना। तो अब एन ऑफ एस कुल घटना कितना होगा? 36, क्योंकि दो पासे को फेंकते 36 घटना होता है और एक पासे को फेंकते 6 घटना होता है। ठीक है, तो P ऑफ E बराबर क्या हो जाएगा? N ऑफ E अब बटे में N ऑफ S होता है। तो N ऑफ E का वैल्यू कितना? 1 और N ऑफ S 36, यानी कि 1/36। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी घटना की संभावना P है, मतलब किसी घटना की संभावना P है, तो इसके पूरे घटना की प्रायिकता क्या होगा?
मतलब इसके पूरक घटना, पूरक माने क्या, मतलब कि होने की घटना P है तो नहीं होने की घटना क्या होगा, पूरक माने क्या, उसका विपरीत। तो अभी जस्ट बोले थे, निकाले थे नहीं होने की घटना, क्या निकाले थे, जो दिया हुआ है एक में उसको घटाना है, पूरक ये प्रायिकता को, ये नहीं दिखाए थे पीछे में थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1 माइनस पी हो जाएगा, 1 माइनस पी हो जाएगा। कैसे हुआ, नहीं समझे बात को, देखिए ऐसे की थे हम, होने की घटना प्लस नहीं होने की घटना बराबर में 1, तो होने की घटना P है प्लस नहीं होने की घटना P ऑफ E डैश बराबर 1, तो P ऑफ E डैश बराबर 1 माइनस P। तो ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनेक स्थिति में गणित की किस शाखा की सहायता से संभावना जैसी अनिश्चितता की संख्यात्मक रूप से मापन किया जा सकता है। क्या होगा की बात जब भी आए तो वो प्रायिकता होता है, क्या होता है वो प्रायिकता। संभावना देखना है, संभावना या संभव बोले तो क्या होगा, प्रायिकता होगा, नहीं तो अगर संभावना अगर नहीं होगा तो सांख्यिकी भी हो सकता है, केंद्रीय प्रवृत्ति भी हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या बोला, संभावना बोला है तो संभावना क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घटना ई के घटने के आनुभाविक प्रायिकता या क्या दोनों किसी निकल प्रायिकता है अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या बटे अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी हो। बोला है कि कुल घटना बटे में संभव घटना, इसका मतलब ये हुआ कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, कुल घटना बटे संभव घटना, नहीं गलत है, क्योंकि सूत्र होता है संभव घटना बटे कुल घटना, ये गलत हो गया। अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी हो, हाँ ये संभव घटना है, अभिप्रयोगों की कुल घटना कुल संख्या, यानी कि ये संभव है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया, ठीक है, एक बार उछाला गया 1000 बार, तो उसमें 455 बार चित्त आने की घटना क्या होगा। देखिए तो कितना बार आया चित्त, 455, यानी एन ऑफ ई, चित्त किसको बोलते हैं, हेड को ना, ठीक है, ठीक चित्त होता है, तो यानी कि हेड कितना बार आया, 455 बार आया, तो एन ऑफ ई कितना होगा, 455 हो गया, और एन ऑफ ई, एन ऑफ एस होगा, एन ऑफ एस कुल घटना, यानी कि सिक्के को कितना बार फेंके हम, 1000 मरते, कितना फेंके, 1000 मरते, तो एन ऑफ एस क्या होगा, सॉरी पी ऑफ ई क्या होगा, यानी कि प्रायिकता क्या होगा, पी ऑफ ई बराबर 455 बटे में 1000। बोलो क्या चीज से कट रहा है, 5 से, 5 नंबर 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया 200, यानी कि 91 बटे में 200, कितना हो गया 91 बटे में 200। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन में किसी में नहीं है, यानी भागा दिया होगा, 0 पॉइंट या आने की संभावना है ना, ये ना आंसर होगा। यानी कि संभावना क्या है, कैसे हम लगा, संभावना लगा लिए, क्योंकि देखिए 91 है और 2 को 0 है, दशमलव यहाँ पहले ऑलरेडी बढ़ चुका है, और 2 से भागा देंगे, लमसम ये हो सकता है, यानी 455 हो जाएगा, अन्यथा या फिर ये है पी ऑफ ई, तो 455 हो गई, हम नहीं काटेंगे, कुल घटना ये हुआ, हम काट दें बौख रहे हैं तो काट देंगे यही डायरेक्ट, तो 455 क्या 0 1 2 3 0 1 2 3 दशमलव बढ़ जाएगा, यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा 0.455, मेरा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर 190 बार आता है, मतलब कि एक पासे को फेंके तो 6 कितने बार आता है, 190 बार, तो प्रायिकता क्या होगा, देखिए पी ऑफ ई कितने बार, किसका प्रायिकता पूछा, 6 का प्रायिकता पूछता होगा, यानी कि 190 अब बटे में 1000, इसको काट दो, 0 से 0 खत्म, इसको काटेंगे 0.19 होगा, 0.19, यानी क्या कर दिए हम,
0.19 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 0.19 यहाँ पे है, पॉइंट में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी द्वारा 5 मासिक यूनिट परीक्षाओं में 70% से अधिक अंक तीसरे मासिक परीक्षा से प्राप्त 70% अंक से अधिक हो तो प्रायिकता क्या होगा? तो देखिए इसमें बोला क्या गया है, कुल कितना परीक्षा दे, 5 मासिक यूनिट यानी 5 माह परीक्षा दिया, तो और 3 तीसरे माह परीक्षा में प्राप्त 70% है, तो एन ऑफ ई क्या होगा? तीसरे मंथ 3 महीना दिया परीक्षा, और एन ऑफ एस क्या होता है? 5 महीना परीक्षा दिया, 5 हो जाएगा, तो एस एन ऑफ पी ऑफ ई क्या होगा? पी ऑफ ई क्या हो जाएगा? 3/5 भागा देंगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा? 6, यानी कि प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? 0.6, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी किसी मैच में 30 गेंद से 6 चौका लगाता है तो चौका ना मारने की प्रायिकता क्या होगा? सुनिए, 30 गेंद खेला उन्होंने और 6 गो चौका मारा, तो के गेंद में चौका नहीं मारा? 24 में। यह बोला चौका ना मारे जाने की प्रायिकता क्या होगा? चौका नहीं मारने की प्रायिकता क्या होगा? तो के गो चौका नहीं मारा? 24 गो। अरे 6 गो चौका मारा तो के गो नहीं मारा? 24 गो नहीं मारा होगा, 24 को नहीं मारा होगा, तो क्या लिखेंगे हम? एन ऑफ ई बराबर 24 और एन ऑफ एस बराबर कितना? कुल कितना गेंद खेला? 30 गेंद, तो पी ऑफ ई क्या हो जाएगा? 24/30, तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, अर्थात 4/5, तो 4/5 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। ये मेरा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसको उतार लीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर अगला कि ताश के 52 पत्ते में एक पत्ता खींचने की प्रायिकता क्या होगा? तो सुनिए, एक पत्ता खींचना है तो वो पत्ता क्या होना चाहिए? देखिए ताश में 52 पत्ती है, 52 पत्ती में क्या होना चाहिए कि 52 पत्ती में एक ओनली फॉर एक पत्ती, नाम तो नहीं बोला है कि टेका खींचना, दाहला खींचना, जोकर खींचना है, बादशाह खींचना, ऐसा नहीं बोला। अगर बादशाह बोलते तो अलग कंडीशन से बनता, लेकिन बोला एक पत्ती कोई भी खींचना है, तो एन ऑफ ई क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि एक ही पत्ती खींचना है। तो टोटल कितना पत्ती में से खींचे? टोटल 52 पत्ती में से खींचे, तो पी ऑफ ई क्या हो जाएगा कि एन ऑफ ई ऊपर में होता है और एन ऑफ नीचे में होता है, यानी कि 1 क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक घटना की प्रायिकता निम्नलिखित में किसके बीच होती है? देखो बोला गया प्रत्येक घटना की जो प्रायिकता होती है किसके किसके बीच में हो सकता है। तो देखिए अभी हम कुछ देर पहले बोले थे कि प्रायिकता का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और 1 से छोटा या बराबर हो सकता है, और ये भी बोले थे कि प्रायिकता का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, ना ही इससे छोटा होता है ना ही इससे बड़ा होता है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 और 1 के बीच में हो सकता है। बोला जाए ठीक ठाक है ना? आगे बढ़े, चलो देखिए प्रायिकता की अधिकतम मान हो सकता है। बोला कि प्रायिकता का मान अधिक से अधिक, बड़ा से बड़ा क्या हो सकता है? बड़ा से बड़ा कभी भी पूछेगा तो 1 मारना है, और छोटा से छोटा कभी पूछेगा तो 0 मारना है। 0 से छोटा होता नहीं है और 1 से बड़ा होता ही नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायिकता पी ऑफ ई की घटना प्रायिकता हो तो प्रायिकता का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रायिकता का वैल्यू 0
और 0 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर और 1 से छोटा भी हो सकता है, अर्थात 0 और 1 के बीच में हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सूत्र चल रहा है अभी तक। देखिए, किसी घटना और इसके पूरक घटना, पूरक घटना का योग क्या होता है? बोला है कि होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का वैल्यू क्या होता है? तो होने की घटना की प्रायिकता और नहीं होने घटना की प्रायिकता क्या होता है? 1 होता है। दोनों का योग जब करेंगे हम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तों के अच्छी तरह, मैंने कौन पत्ता? ताश का पत्ता अच्छी तरह फेंटी गई है, एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो काला रंग के तस्वीर वाला पत्ता क्या होगा? सुनिए, ध्यान से समझिएगा। 52 पत्ता होता है, ठीक है। 52 पत्ता में 13 तरह के पत्ता होता है, 13 तरह का पत्ता होता है। 3 गो ऐसा पत्ता होता है जिसमें कि तस्वीर होता है, 3 ऐसा पत्ता होता है जिसमें तस्वीर होता है। एक में जे लिखा होता है, एक में के लिखा होता है, क्या लिखा होता है? क्यू लिखा होता है ना। नाम तो नहीं जानते हम, ताश खेलते नहीं हैं, इसलिए हम सिर्फ लिख दिए जे लिखा होता है, के लिखा होता है, जोकर, बादशाह, रानी, जिसको बैगम बोलते हैं ना, नाम भी बता दिए हैं। तो इसमें फोटो को फेस, चेहरा होता है, फोटो होता है। तो ये तस्वीर बोला है ना, फोटो बोला है, तो फोटो ये 3 गो में ही फोटो होता है। इसमें 4 पत्ती होता है, इसमें क्या होता है? 4 पत्ती, इसमें भी 4 पत्ती, इसमें भी 4 पत्ती होता है। और क्या बोला? काला रंग वाला। हम क्या बोले थे कुछ देर पहले कि एक पत्ती में 4 गो होता है, 2 गो लाल होता है और 2 गो काला होता है। 2 गो क्या होगा? काला होगा। देखिए, तो क्या बोला? काला न बोला, तो काला 2 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, कितना हो गया? अरे 2 ये निकाला लेंगे यहाँ से, 2 गो यहाँ लेंगे, 2 गो यहाँ लेंगे, पर तस्वीर वाला काला रंग इन बोला है, तो काला रंग सब में से निकलेगा। तो 2 गो यहाँ से, 2 गो यहाँ से, 2 गो यहाँ से, कितना हुआ? 6 गो हुआ। यानी कि डायरेक्ट हम लिखते हैं P ऑफ E बराबर कितना? 6, और बटे में कुल कितना? 52 कटता है, कट रहा है। 2 तिया 6 और 26 दूनी 52, यानी कि 3 बटे में 26। क्या जाएगा? 3 बटे में 26। ऑप्शन में किस में है? कहीं नहीं है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए 3 बटे 26 क्या करते हैं? 3 बटे 26 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आए समझ में? तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, 20 टिकटों जिन पर क्रमशः 1 से 20 तक लिखी हुई है। बोला कि 20 टिकट है और 20 टिकट में अलग अलग पर्ची है, अलग अलग नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। बोला कि एक टिकट निकाला जाता है, टिकट पर 5 के गुणज होंगे। सुनिए, तो 20 तक तो है ही है, 5 का गुणज का मतलब क्या हुआ? जो 5 से भागा लगनी चाहिए, 5 से भागा लगना चाहिए, तो क्या होगा? 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा और 20 होगा, ये होगा गुणज। तो n ऑफ E क्या हो जाएगा? n ऑफ E हो जाएगा 4 और n ऑफ S क्या हो जाएगा? 20। तो P ऑफ E क्या हो जाएगा? तो P ऑफ E हो जाएगा 4 बटे में 20, तो 4 पंचे 20, यानी कि 1 बटे 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बटे 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? देखिए, जस्ट वही बोला गया, ये बना लीजिएगा आप लोग खुद से। 3 या 5 के गुणज होने की प्रायिकता क्या होगा? बना देते इसको। चलिए, 1 से लेकर 25 तक लिखा हुआ, 1 से लेकर 25 तक। तो बोला कि टिकटों जिन पर संख्या 1 2 3 डॉट 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 25 तक लिखा हुआ है में से एक टिकट निकाला जाता है, टिकट की संख्या 3 या 5 का गुणज हो। बोला कि 3 का गुणज हो चाहे फिर 5 का गुणज हो, दोनों को नहीं बोला है। तो देखिए, हम लिखेंगे 3 का गुणज कौन होगा? 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, फिर क्या होगा? 10 होगा, फिर 12 13 कर रहा है, 12 होगा, फिर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा,
फिर 18 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, 22, 23, 24 हो जाएगा और फिर 25 हो जाएगा। यानी 3 चाहे 5 से भागा लगना चाहिए। देखो 3 चाहे 5 से भागा लग रहा है, इतना लिखे 3 से लग रहा है, 5 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, 5 से लग रहा है, 3 से 5 से लग रहा है ना। चाहे 3 से लगे चाहे 5 से लगे, 3 से लगे चाहे 5 से लगे, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n ऑफ e कितना 12 और n ऑफ s कितना n ऑफ e होगा 25। तो p ऑफ e क्या हो जाएगा, p ऑफ हो जाएगा 12/25, 12/25। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 12/25। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। एक थैले में 8 लाल 2 काले और 5 सफेद गेंद हैं। बोला कि एक थैला है, इसमें 8 गो लाल है और 2 गो काला है और 5 गो, ये 5 गो सफेद है, ऐसे लिख दिए, ठीक है ना। बोला कि गेंद को निकाला जाता है, बोला कि ना तो काला ना होने की प्रायिकता क्या होगा, सुनिए। बोला काला नहीं होना, जो गेंद निकाले वो काला नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, लाल और व्हाइट होना चाहिए। जो काला नहीं निकलेगा कौन निकलेगा, लाल और सफेद निकलेगा ना। तो n ऑफ e कितना हो जाएगा, n ऑफ e हो जाएगा लाल कितना 8 और सफेद कितना 5, तो 8 5 13 और n ऑफ s कुल कितना 8 2 10 10 5 15। तब P ऑफ E क्या हो जाएगा 13/15। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि एक थैले में 3 उजले 4 लाल और 5 काली गेंद हैं और एक गेंद निकाला जाता है, कौन सा कि ना काला ना ही उजला होना चाहिए, ना काला ना ही उजला होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, देखिए एक 3 गो उजला है, 4 गो लाल है और 5 गो काली है। देखिए ये थैला है, बोला कि थैला से ना ही काला निकालेंगे, इसको नहीं निकालेंगे, ना ही उजला निकालेंगे, ना इसको निकालेंगे। तो किसको निकालेंगे भैया, लाल को नहीं निकालेंगे, किसको निकालेंगे, लाल को। तो लाल कितना 4 गो ना, हम डाल लेते हैं P ऑफ E बराबर, P ऑफ E बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे में कुल कितना 5 और 4 9 3 12, काटिए इसको, चरतिया 12 है, यानी कि 1/3 कितना हो जाएगा 1/3। तो 1/3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मतलब किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, देखिए क्या बोले थे कि माइनस में नहीं होती है और 1 से बड़ा होगा तो वो भी प्रायिकता नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किसी घटना, ये तो बताइए करना नहीं बताया, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। देखिए माइनस, ये भी तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डाउट है। अरे नहीं, ठीक है, ये सही है। ये लिखा हुआ है कि 1:4 कि 1/4 लिखा हुआ है, ये तो होगा प्रायिकता, ये भी प्रायिकता होगा और ये भी प्रायिकता। कौन प्रायिकता नहीं होगा, ये प्रायिकता नहीं होगा। हमसे दशमलव दिया, दशमलव नहीं है, अनुपात दिया हुआ है, यानी कि प्रायिकता कौन नहीं होगा, -5 प्रायिकता नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में कौन सी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए ये माइनस में है, ये प्रायिकता नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग समझते होंगे इसको। बोला कि एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता, 3 आने की प्रायिकता, पाने की दोनों की है, 3 आने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए तो एक पासे को फेंकेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 3 आने की प्रायिकता कितना हुआ, 1। n ऑफ E बराबर 1 और n ऑफ S बराबर में 6। तब P ऑफ E क्या हो जाएगा, P ऑफ E बराबर n ऑफ E बटे में n ऑफ S। तो n ऑफ E कितना
1 और n ऑफ s कितना 6, कितना जगह 1/6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आगे समझिए सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता, यानी कि आने की प्रायिकता। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, सुनिए क्या बोला, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, एक या अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वो क्या है? 2 है, 3 है और 5 है। तो P ऑफ E क्या हो जाएगा? तो P ऑफ E हो जाएगा 1 2 3 3, कुल कितना 6, तो काटेंगे कितना हुआ 2, यानी कि 1/2। कितना जाएगा? 1/2। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता बता चुके ऑलरेडी पहले, 1/6 आएगा, क्योंकि 36 को जो लिखे थे 1 1 1 2 1 3 जो आया था, तो 36 को समान आया था, सेम टू सेम। तो 1/, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए एक सिक्के को एक बार उछालने पर, देखिए एक सिक्के को एक बार अगर उछालेंगे तो मान लिया जाए एक सिक्का उछाले, चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा, दो ही कंडीशन आएगा। एक सिक्के को हम लोग टॉस किए तो टॉस करने के बाद में क्या आएगा? एक आएगा, हेड आएगा चाहे फिर टेल आएगा। तो क्या बोला? चित आने की प्रायिकता, कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगा? तो क्या आया? कितना मरता है चित? 1 मरते, और कुल कितना हुआ? 2 मरते, यानी कि 1/2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सिक्के को उछालने में 2 पट आने की प्रायिकता, दो सिक्के को एक बार उछाला जाए तो क्या क्या आएगा? 2 पट यानी कि 2 टेल, 2 टेल एक ही जगह आएगा, अब बट्टे में कुल कितना आएगा? 4। 2 सिक्के को फेंकेंगे 4 घटना होगा, 3 सिक्के को फेंकेंगे तो 8 घटना होता है ना, तीनों पे में 8 को होता है, हाँ 8 घटना होता है। तो एक में 2 घटना, क्या हो जाएगा? 1/4। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लॉटरी में 8 पुरस्कार गलत लिखा हुआ है, पुरस्कार है और 16 खाली हैं। एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या होगा? देखिए एक लॉटरी में 8 गो पुरस्कार हैं और 16 गो खाली हैं, तो कुल कितना हो गया? 16 और 8 24। मान लिया जाए एक लॉटरी है या एक बॉक्स है या फिर एक कोई बर्तन है, उसमें 8 गो लॉटरी का लिफाफा है और 16 गो खाली लिफाफा है, तो कुल लिफाफा कितना हुआ? 24 गो। तो बोला कि एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या होगा? देखिए पाने की यानी कि एन ऑफ ई क्या हो जाएगा? एन ऑफ ई हो जाएगा 8 और एन ऑफ एस कुल कितना होगा? 8 और 16 कितना हो जाएगा? 24। तो पी ऑफ ई कितना होगा? तो पी ऑफ ई होगा 8/24, 8 या 24, यानी कि कितना हो जाएगा? 1/, कितना हो जाएगा? 1/3। तो 1/3 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी हो गया क्या? आंसर हो गया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए इस पासे जिस पर A B C D E F अंकित है को एक बार फेंका जाता है तो A आने की प्रायिकता, तो बताइए इसको अगर फेंकेंगे तो A एक ही बार में आएगा, कुल कितना आया? 6 गो, यानी कि 1/6। तो 1/, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता बना लीजिएगा आप लोग खुद से। नेक्स्ट चलते हैं, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, मतलब 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, यानी 3 गो सिक्का है उसको उछालते हैं, तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगा? 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगा? देखो ध्यान दे इधर, 3 सिक्का उछालेंगे, हेड का हेड टेल, हेड टेल टेल,
हेड, टेल, हेड, फिर क्या हो जाएगा, टेल, हेड, सॉरी टेल 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 करते हैं पहले, टेल, 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 हेड, टेल, और क्या होगा, टेल, टेल, हेड, या फिर क्या होगा, टेल, हेड, हेड बच गया। देखिए 3 सिक्के को अगर एक साथ उछाला जाए तो ये 8 कंडीशन होता है। देखिए दोहरा नहीं गया ना, कहीं दोहराया नहीं है, 8 कंडीशन ये आया है। बोला कि 2 गो हेड, 2 गो हेड, देखिए 2 गो हेड, कम से कम 2 हेड, अधिक जितना आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। बोला कम से कम 2 होना चाहिए। तो देखिए कम से कम 2 इसमें भी हेड है, इसमें 2 गो हेड है, 2 गो हेड इसमें है, और देखिए 2 गो हेड इसमें है। केग में कम से कम 2 गो आया, 1 2 3 4 गो में, तो एन ऑफ ई क्या होगा, एन ऑफ ई होगा 4, और एन ऑफ एस कितना होगा, कुल कितना 8, तब पी ऑफ ई क्या हो जाएगा, प्रायिकता क्या हो जाएगा, 4/8 कट रहा है, कितना हो गया 1/2, तो 1/2 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है। ये मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। थोड़ा इसको उतार लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला, कि एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्या का योग 7 होना चाहिए। बोला 2 पासे को एक साथ उछालेंगे उसका योगफल कितना होना चाहिए, 7। देखिए इसको लिखना पड़ेगा, 1 2 1 1 1 2 1 3 1 5, क्या 1 4 ना होगा, 1 4 1 5 और 1 6। देखिए इस कंडीशन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरह हम लिखेंगे हम, तो इसमें के गो आया जोड़ने के बाद 7, एगो, फिर इस 2 में चलिएगा तो किस कहाँ आएगा, 5 2 5 2 5, क्या आएगा 2 5, इस जगह आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, आएगा ना। फिर लिखेंगे पूरा को, पर लिखने में टाइम लग रहा है। फिर चलेंगे तो 3 4 को जोड़ेंगे 7 आएगा, फिर चलेंगे क्या 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 आएगा, फिर अगला कंडीशन में 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, फिर अगला कंडीशन क्या होगा 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। बात समझ गए, इन्हें पूरा लिखना होगा आप लोगों को, हम लिखे नहीं है सिर्फ समझाने के लिए, टाइम बचाने के लिए, ठीक ना। तो देखिए कितने जगह 7 है, एक जगह 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ ई कितना 6, और एन ऑफ एस कितना, टोटल कितना होता है 36 गो, तो पी ऑफ ई क्या हो जाएगा 6/36, ये से ये खत्म, क्या मतलब 6 मतलब यानी कि 1/6, मेरा क्या हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ये मेरा राइट आंसर हो गया। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।